हेलो फ्रेंड्स, मैं शेफाली श्रेया आज राइज अबव एजुकेशन हब में आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो आप लोगों को थंबनेल में डिस्प्ले हो रहा होगा। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे। तो जो ये टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए, तो प्लीज़ आप बने रहे और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। किसी भी एग्ज़ाम के लिए जीन पियाजे जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानना बहुत ही ज़रूरी है, जिसको मैं आप लोगों के सामने अभी रखने वाली हूँ। जीन पियाजे जी जो हैं वो एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे, जिन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का भी जनक कहा जाता है, और इन्होंने ही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया था। इनका जन्म 9 अगस्त 1896 में न्यूचैटल में हुआ था तथा इनकी मृत्यु जो है वो 16 सितंबर 1980 जिनेवा में हुआ था। डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे संज्ञानात्मक विकास के संप्रत्ययों के बारे में, फेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें 6 बिंदुओं को महत्वपूर्ण रूप से रखा जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है अनुकूलन, एडाप्टेशन। आखिर एडाप्टेशन होता क्या है? तो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही अनुकूलन कहलाता है। और अनुकूलन की 2 प्रक्रियाएं होती हैं, पहला आत्मसातकरण और दूसरा समायोजन। आत्मसातकरण जिसमें बालक किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए पहले से सीखी हुई योजनाओं या मानसिक क्रियाओं का सहारा लेता है। और जब हम बात करें समायोजन का, तो इसमें बालक पहले से उस समस्या से अनभिज्ञ रहता है और नई परिस्थितियों से वह परिचित होता है, और उन्हें जब वो सीखता है तो वो उसका समायोजन कहलाता है। अनुकूलन के बाद अब हम बात करेंगे साम्य धारण के बारे में। आखिर साम्य धारण या संतुलन क्या होता है? तो इसके द्वारा बालक आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच एक संतुलन को कायम करता है। जैसे कि आत्मसातकरण की अवस्था में वह संतुलन में रहता है और समायोजन की अवस्था में वह असंतुलित रहता है। और इसके बाद हम बात करेंगे स्कीमा। स्कीमा क्या होती है? तो यह एक ऐसी मानसिक संरचना है जिसमें सामान्यीकरण किया जाता है। और फिर अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि ये मानसिक संक्रिया क्या होती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी बालक किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करता है तो वह उसकी मानसिक संक्रिया समझी जाती है। और इसके बाद हम बात करेंगे स्कीम्स की। तो स्कीम्स व्यवहारों का संगठित एक पैटर्न होता है, जिसमें किसी भी चीज़ को वह दोहरा सकता है, कोई भी कार्य, जैसे कि जस्ट लाइक आप स्कूल का टाइम टेबल भी ले सकते हैं। संज्ञानात्मक संरचना किसी भी बालक के मानसिक संगठन या क्षमताओं को उसकी संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। और संज्ञानात्मक संरचना के ही आधार पर आप एक 7 साल के बच्चे को एक 3 साल के बच्चे से भिन्न समझ सकते हैं, क्योंकि उनका जो मानसिक क्षमता होता है वो बिल्कुल अलग होता है। और यह इसी आधार पर आपको पहचान में आता है कि दोनों की जो क्षमता है वो अलग अलग है। अब हम इसके आखिरी बिंदु के बारे में बात करेंगे, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का तात्पर्य किसी भी वस्तु या चीज़ के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक रूप से सोचने का जो ढंग होता है वही हमारा डिसेंटरिंग कहलाता है। डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने विचारों को हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जीन पियाजे जी की जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वह 4 अवस्थाओं पर मुख्य रूप से विभाजित किया गया है। तो आइए हम इन चारों अवस्थाओं के बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जो नाम आता है वो है संवेदी पेशीय अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष तक की होती है। उसके बाद है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की होती है। उसके बाद में है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक की होती है। और जो चौथा स्टेज है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से लेकर वयस्क अवस्था तक मानी जाती है। इन चारों अवस्थाओं को कुछ उप अवस्थाओं में भी विभाजित किया गया है। तो आइए एक एक करके इन सभी अवस्थाओं के बारे में चर्चा करते हैं।
सबसे पहली जो अवस्था है वो है हमारी संवेदी पेशीय अवस्था। यह अवस्था जन्म से 2 वर्षों तक की होती है। इस अवस्था में शिशु अन्य क्रियाओं के अलावा शारीरिक रूप से वस्तुओं को इधर उधर करना, वस्तुओं को पहचानने की कोशिश करना, किसी भी चीज़ को प्रायः अपने मुंह में डालने की कोशिश करते रहते हैं। संवेदी पेशीय अवस्था में शिशुओं का बौद्धिक विकास अथवा संज्ञानात्मक विकास निम्न 6 अवस्थाओं से होकर गुजरता है, जिसमें सबसे पहले आता है प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था। यह अवस्था जन्म से लेकर 30 दिन तक की होती है, जिसमें बालक केवल प्रतिवर्त क्रियाएं जैसे कि चूसने की क्रियाएं ही करता है। उसके बाद वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। यह अवस्था 1 महीने से लेकर 4 महीने तक की होती है। इस अवस्था में शिशुओं की प्रतिवर्त क्रियाएं जो हैं उनकी अनुभूतियों के द्वारा कुछ सीमा तक परिवर्तित हो जाती हैं, दोहराई जाती हैं तथा एक दूसरे के साथ अधिक समन्वित हो जाती हैं। इसके बाद तीसरी अवस्था आती है गौण स्कीमेटा की समन्वय की अवस्था। यह अवस्था 8 से 12 महीने की होती है। इस अवस्था में बालक उद्देश्य तथा उस पर पहुंचने के साधन में अंतर करना प्रारंभ कर देते हैं। साथ ही साथ अनुकरण की प्रतिक्रिया भी आरंभ हो जाती है, जिसके फलस्वरूप बालक सीखी हुई स्कीमा का एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में समन्वीकरण करने लगता है। गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था हमारी चौथी अवस्था है। यह अवस्था 4 से 8 महीने तक की होती है, जिसमें शिशु वस्तुओं को उलटने पलटने तथा छूने पर ध्यान देता है, न कि प्रतिवर्त क्रियाओं पर। उसके बाद हमारी 5वीं स्थिति आती है, जो कि तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था होती है। यह अवस्था 12 से 18 महीने की होती है, जिसमें शिशु वस्तुओं के गुण को प्रयास एवं त्रुटि विधि से सीखने का प्रयास करने लगता है और इसके परिणाम स्वरूप शिशु में उत्सुकता अभिप्रेरक अधिक प्रबल हो जाती है। और इसके बाद हमारा संवेदी पेशी अवस्था का 6ठा उप अवस्था मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों का खोज करने की अवस्था होती है। यह अवस्था 8 से 12 महीने तक की होती है। इस अवधि में बालक वस्तुओं के प्रति अनुक्रिया करना आरंभ कर देते हैं। हालांकि यह अनुक्रिया प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर नहीं होती। बालक के इस अनुक्रिया के गुण को वस्तु अस्थायित्व भी कहा जाता है। और अब हम आते हैं अपने दूसरी अवस्था पे, जो है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। प्राक संक्रियात्मक अवस्था संक्रियात्मक विकास की वह अवस्था होती है जो कि 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की होती है। यह अवस्था वह है जो प्रारंभिक बाल्यावस्था की शुरुआत करती है। इस अवस्था को पियाजेट ने 2 उप अवस्थाओं में बांटा है, जो कि पहली है प्राक संक्रियात्मक अवधि, प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड। यह अवस्था 2 से 4 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बालक सूचकता विकसित कर लेता है। पियाजेट ने संकेतों तथा चिन्हों को प्राक संक्रियात्मक चिंतन का एक महत्वपूर्ण साधन माना है। इन्होंने प्राक संक्रियात्मक अवस्था को 2 परिसीमाओं पर आधारित माना है, जीववाद और आत्मकेंद्रिता। अब हम आते हैं प्राक संक्रियात्मक अवस्था की दूसरी अवधि पे, अंतर्दर्शी अवधि। यह अवधि 4 से 7 वर्ष तक की होती है, जिसमें बालकों की चिंतन और तर्क शक्ति पहले से अधिक परिपक्व हो जाती है, जिसमें परिणाम में हमें यह देखने को मिलता है कि वह साधारण मानसिक प्रक्रियाएं जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि में समर्थ हो जाता है, लेकिन इसके पीछे के नियमों को वह नहीं जान पाता है। अब हम बात करेंगे ठोस संक्रियात्मक अवस्था के बारे में। यह जो अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक की होती है, जिसमें बालक ठोस वस्तुओं के आधार पर आसानी से मानसिक संक्रियाओं की सहायता से समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। इस अवस्था में 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय, जिसमें सबसे पहला नाम आता है संरक्षण, दूसरा है संबंध और तीसरा है वर्गीकरण। इन तीनों का विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक तरल, लंबाई, भार तथा तत्व के संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान कर लेता है, अर्थात बालक के क्रमिक संबंधों से संबंधित समस्याओं का समाधान करने की क्षमता आ जाती है। और अब हम बात करेंगे चौथे स्टेज के बारे में, जो कि है हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 11 वर्ष से
प्रारंभ होकर वयस्क अवस्था तक चलती रहती है। इस अवस्था में किशोरों में चिंतन अधिक लचीला तथा प्रभावी हो जाता है। बालक के चिंतन में क्रमबद्धता आ जाती है और वह समस्याओं का समाधान काल्पनिक रूप से करने में सक्षम हो जाते हैं। वह काल्पनिक रूप से सोचकर एवं चिंतन करके आसानी से अपनी समस्याओं का समाधान करने लगते हैं, अर्थात बालकों में विकेंद्रीकरण पूर्णतः विकसित हो जाती है। जीन पियाजेट के अनुसार इस अवस्था में अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा अधिक परिवर्त्य होते हैं, जो किशोरों की शिक्षा स्तर को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। और इस प्रकार हमारे जीन पियाजेट जी का विकासात्मक सिद्धांत समाप्त होता है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।